लोकतांत्रिक भारत के तमाम सुंदर रंगों में से एक अद्वितीय रंग इसकी अद्भुत शिक्षा व्यवस्था का भी है। यह विश्व की इकलौती शिक्षा व्यवस्था है जहां 99% विद्यार्थी जीवन भर यह समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने जो पढ़ा है वो क्यों पढ़ा है। वे 2 घंटे मेहनत करके त्रिकोणमिति के सूत्र केवल इसलिए याद करते हैं कि अगर याद नहीं हुआ तो मिस्र जी माठ साहब मार के पैर तोड़ देंगे। हालांकि जीवन भर मिस्र जी माठ साहब भी नहीं समझ पाते कि इन त्रिकोणमिति के सूत्रों की जरूरत कहां पड़ने वाली है और हर बच्चे को पढ़ाया क्यों जा रहा है। सरकार और देश के बुद्धिजीवी कहते हैं कि हर बच्चे को स्कूल कॉलेज में पढ़ना ही चाहिए, पर उनमें से कोई यह नहीं बता पाता कि इससे मिलेगा क्या, केवल बेरोजगारी का ठप्पा ही ना। यह एक अद्भुत सच्चाई है कि भारत में एक भी बेरोजगार अनपढ़ नहीं है, सारे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। एक भी अनपढ़ आपको बेरोजगार नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो पढ़ा लिखा ही मिलेगा। हमारे यहाँ बच्चों को जबरन स्कूल भेजा जाता है ताकि वे बेरोजगार बने। वस्तुतः बेरोजगार जनता लोकतंत्र की प्राणवायु होती है। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सबसे अधिक बेरोजगार जनता की आवश्यकता है। विपक्ष से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए बेरोजगार जनता के कंधे पे चढ़ के ही जाया जाता है। जो दल विपक्ष में होता है वो बेरोजगार जनता के लिए लड़ता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, तड़पता है, और जैसे ही वह सत्ता में पहुंचता है तो यह रोने, तड़पने, गिड़गिड़ाने, लड़ने का काम दूसरे दल को दे दिया जाता है कि हम तो बेरोजगारों से मोहब्बत कर चुके, अब तू कर ले। फिर शिक्षा व्यवस्था की ओर आते हैं। जिस बच्चे को आगे चलकर टीवी का मैकेनिक बनना है उसे पूरा पाषाण काल का इतिहास पढ़ाया जाता है। जिसे आगे चलकर टाटा के स्टील प्लांट में वेल्डर का काम करना है उसे हिंद महासागर की समुद्री धाराओं के बारे में पढ़ाया जाता है। मेरे स्कूल के जिस बच्चे ने सबसे पहले नरेशन के नियम याद किए थे वो आजकल गुमटी में पेट्रोल बेचता है। मैंने एक दिन उससे पूछा कि और भाई चेंज ऑफ टेंस याद है? तो उसने मुस्कुरा कर कहा, चेंज ऑफ टेंस तू याद कर मास्टर, हम केरोसिन को पेट्रोल में चेंज करना खूब बढ़िया से सीख गए हैं और तुमसे 3 गुना कमा रहे हैं। वो सही बोल रहा था, हम सर झुका के लौट आए। कलेक्टर बनने की तैयारी करने वाला लेखक हो जाता है। इंजीनियरिंग जिसने की है वो स्कूल खोल लेता है। जिसने बैंकर बनने की तैयारी की थी वो मास्टर हो जाता है, और जिसने बीएड किया है मास्टर करने के लिए वो पान की गुमटी खोलता है। अब आप बोलते रहिए भारत माता की जय। भारत में सबसे अधिक लोग खेती करते हैं, पर कहीं भी खेती की प्रारंभिक पढ़ाई नहीं होती। उसके बाद नंबर आता है दुकानदारी करने वालों का, पर इसका भी कोई सिलेबस नहीं है, देश में इसकी कहीं पढ़ाई नहीं होती। इसके बाद नंबर आता है मिस्त्रियों का, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पर इसकी भी कहीं पढ़ाई नहीं होती। हमारे देश की कुल अर्थव्यवस्था का 80% हिस्सा जहां से आता है वहां काम करने वाले लोगों ने अपने काम की कोई पढ़ाई नहीं की होती है। वे सब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और न्यूटन के गति का नियम याद करके बैठे हैं, जिसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ी। गांव देहात के गरीब परिवार का भी बच्चा आजकल प्राइवेट स्कूल में 6 घंटे और 2 घंटे ट्यूशन में और 2 घंटे रास्ते में बिताता है, और यह केवल इसलिए किया जाता है ताकि 3 साल के बच्चे को उसके माँ बाप अपने पड़ोसियों के सामने टिंकल टिंकल लिटिल स्टार पढ़वाएं और मुस्कुरा सके। यह बाल मजदूरी जैसी नहीं लगती? एक 10 साल का लड़का अपने पिता के साथ यदि खेत में काम करे तो यह बाल मजदूरी है। यदि पिता के साथ वो दुकान पे बैठ गया तो यह बाल मजदूरी है। अगर भैंस चराने चला गया तो यह बाल मजदूरी है। पर उसी 10 साल के लड़के को अगर टीवी सीरियल वाले क्रूरता से कठिन स्टंट कराएं शो में तो ये बाल मजदूरी नहीं है। सुनिए, ये बकलोली छोड़िए, आप अपने बच्चों को वही पढ़ाइएगा जिसमें उसकी रुचि हो। अपने मन का काम करेगा तो खूब धन कमाएगा, अब वरना वैकेंसी रद्द होने पर ट्रेन की पटरी उखाड़ता फिरेगा।